औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, dear aspirants, so this is Asif Shehzad. So today our five lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrators. So dear aspirants, as you know that we are discussing about history of education. So dear aspirants, हमने क्रक्स ऑफ एजुकेशन जो वन लाइनर एमसीक्यूज है उसको स्टार्ट किया हुआ है, और आज हमारा जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का टॉपिक है, आज उसका हमारा फाइव लेक्चर है। ठीक है, तो इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें हमने जो है ना वो जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं इसको थोड़ा 155 तक एमसीक्यूज हमने किए हैं। तो रिमेनिंग इंशाल्लाह एमसीक्यू जो ना वो देखते हैं 155। ओके, ओके 156 से आज हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलें जी, देखते हैं हम 156 हु रोट बुक पेडागोजीज ऑफ किंडरगार्टन, यानी कि पेडागोजी ऑफ किंडरगार्टन जो बुक है ये किसने लिखी है। ठीक है, ये फ्रोबल ने लिखी है। ठीक है, और फ्रोबल एक जर्मन एजुकेशनिस्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने एक ब्रैडन इंग्लैंड में इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था केजी के। ठीक है, केजी यानी किंडरगार्टन स्कूल जो है उसको केजी भी कहा जाता है। 1837 के अंदर इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था कि हमें बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए, बच्चों को फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए। ठीक है, हम प्ले वे मेथड के जरिए बच्चों को सिखाएं। ठीक है, बच्चे खुद जो है ना वो चीज़ों को, जो जिस चीज़ को वो लर्न करना चाहते हैं वो उनको प्रोवाइड किए करने दी जाए, यानी उनको बिल्कुल फ्री एंड फ्रीडम दे दी जाए, ताकि वो जो चीज़ लर्न करना चाहें, अगर वो कोई गेम खेलना चाहते हैं तो वो खेल सकते हैं। अगर वो कोई म्यूजिक वगैरह या कोई प्ले करना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा कोई गिफ्ट वगैरह देकर, ऑक्यूपेशन वगैरह देकर हम बच्चों को लर्न करवा सकते हैं। सो इन्होंने एक और बहुत खूबसूरत कोटेशन दी थी, वो ये कहते हैं कि प्ले वे इज द इंजन ऑफ लर्निंग, यानी कि जो लर्निंग है उसका मेन इंजन जो है वो प्ले वे मेथड है। ठीक है, हम बच्चों को प्ले वे मेथड के जरिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे से चीजें मेमोराइज करवा सकते हैं, लर्न करवा सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद ये 157 नंबर पे फ्रोबल वाज जर्मन एजुकेशनिस्ट, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। ठीक है, 158 पे देखिए, मारिया मोंटेसरी करिकुलम इंक्लूडेड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ, यानी ये जो मारिया मोंटेसरी है इसके अकॉर्डिंग करिकुलम जो है उसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं। तो करिकुलम की इन्होंने कहा है कि करिकुलम की थ्री जो है ना वो बेसिक टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मारिया मोंटेसरी जो है इसके हवाले से मैं आपको बताऊं, ये पहली वुमेन लेडी है, वुमेन है जिसने, यानी कि जो इजिप्ट यूनिवर्सिटी है वहां से डॉक्टरेट की डिग्री जो है ना वो ली है। ठीक है, तो बाकी इससे पहले किसी भी जो है ना वो लेडी ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल नहीं की है। ठीक है, तो इसके बाद जी देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, मारिया मोंटेसरी वाज एन इटालियन एजुकेशनिस्ट। ठीक है, ये इटालियन एजुकेशनिस्ट है, ये इटली से बिलोंग करती हैं। ठीक है, फर्स्ट वुमेन हु वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम रोम यूनिवर्सिटी, सॉरी मैंने इजिप्ट बोला है, ये रोम यूनिवर्सिटी से फर्स्ट फीमेल हैं जिन्होंने के मेडिसिन की एमबीबीएस की डिग्री जो है ना वो हासिल की थी। इससे पहले जो है ना वो फीमेल को परमिशन नहीं थी, ना ही फीमेल को इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट समझा जाता था कि वो मेडिकल की डिग्री ले सकती हैं। ठीक है, सो उसके बाद हमारे पास 161 एमसीक्यूज है। मारिया मोंटेसरी प्रेजेंटेड द मेथड। ठीक है, मारिया मोंटेसरी ने एक मेथड जो है ना वो प्रेजेंट किया जिसको मोंटेसरी मेथड कहा जाता है। ठीक है, 162 एमसीक्यू देखें, प्ले इज द वर्क ऑफ चाइल्ड सेड बाय मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी कहती है कि हमें बच्चों को प्ले वे मेथड के जरिए लर्न करवाना चाहिए, मेमोराइज करवाना चाहिए। ठीक है, सो हु रोट बुक डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, ये एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के एमसीक्यू जो है ना वो पूछे जा सकते हैं कि कौन से ऐसे राइटर हैं, कौन से ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड जो है ना वो प्रेजेंट की है। ठीक है,
तो वो हमारे पास मारिया मोंटेसरी है, ठीक है। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग जो है ये किसने प्रेजेंट किया, आप मुझे बताएंगे। डिस्कवरी लर्निंग जो है ये किसने प्रेजेंट की? आपको कोई आइडिया है इसके बारे में? मेरे तो लेक्चर्स में करूंगी वो तो ना। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी। सर नई आइडिया में जो लेक्चर्स हम लोग प्राप्त कर चुके हैं ना उसको फिर हमारे से रीड पास आउट किया जाए। जो डिस्कवरी लर्निंग मेथड है ये हमारे पास इसमें दो जो है ना वो इम्पोर्टेंट थ्योरी आ जाती हैं। एक ऑपरेंट कंडीशनिंग आ जाती है और दूसरी क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाती है, ठीक है। तो डिस्कवरी लर्निंग मेथड में ये होता है कि स्टूडेंट क्या करता है, डिस्कवर करता है चीज़ों को, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे पास सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमारे पास ये जो बी एफ स्कीनर है, अमेरिकन एजुकेशनिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने जो है ना वो दी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों जो थीरीज हैं ये बेसिकली हमारे पास डिस्कवरी लर्निंग से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो डिस्कवरी जी लर्निंग मेथड जो है ना वो भी हमने पढ़ा है, वो हमारे पास हमारे जो जॉन डेवी एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने प्रेजेंट किया था डिस्कवरी लर्निंग मेथड, ठीक है। तो उसके बाद ये हम देखते हैं मारे मोंटेसरी वाज अवार्डेड द डिग्री ऑफ मेडिसिन। मारिया मोंटेसरी जो है इसको कौन सी डिग्री अवार्ड की गई थी, तो इसको मेडिसिन की मेडिसिन। डिग्री दी गई थी, ठीक है। उसके बाद 165 पे देखें, हु वाज फाउंडिंग फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक फंक्शनल फंक्शनल साइकोलॉजी लिखा हुआ सॉरी, फंक्शनल साइकोलॉजी, बिल्कुल ऐसे ही। तो फंक्शनल साइकोलॉजी है, उसके फादर कौन है, वो विलियम जेम्स है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? है। सर आप मुझसे क्वेश्चन आ गया प्लीज। अभी मैं जब क्वेश्चन ये आंसर करने के काबिल हो जाऊंगी ना फिर बताऊंगी। और तो क्वेश्चन ज्यादा ना करें। मैंने ज्यादा रीड आउट नहीं नहीं, किया। आप देखें ना, ये हमारे रीड पास नहीं ये जो जॉन डेवी हैं, जॉन डेवी साहब, जी इनको जी दूसरा फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशनिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जी। हमारे पास एक होरेस मैन है, एक बहुत अजीम राइटर है। तो उनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी है ना उनको कहा जाता है होरेस मैन, HORACE, होरेस मैन, MAN, मैन। तो आप रिस्पॉन्ड किया करें तो ये अच्छी बात है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जॉन डेवी वाज एन अमेरिकन एजुकेशनिस्ट। जॉन डेवी हमारे पास जो अच्छा है ये एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है हमारे पास, ठीक है। डेवी इज सेड टू हैव टेकन फ्रॉम हर्बर्ट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो डेवी है इन्होंने अपने आइडिया जो है कहाँ से लिए हैं, हमारे पास एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। उनकी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से इन्होंने आइडियाज को लिया है। ये हमारे पास जो जॉन डेवी है, ठीक है। जॉन डेवी इस्टेब्लिश लेबोरेटरी स्कूल इन शिकागो यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये जो जॉन डेवी हैं इन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेबोरेटरी जो है ना वो कायम की थी, ठीक है, जॉन डेवी ने, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट 170 MCQ जो है ना उसको देखते हैं। सो 170 में ये है कि जॉन डेवी स्टैब्लिश लिबर्टी स्कूल इन USA इन 1896। 1896 के अंदर ये जो हमारे पास जॉन डेवी हैं इन्होंने क्या किया है, अमेरिका के अंदर, USA के अंदर जो है 1896 के अंदर लिबर्टी स्कूल जो है ना वो कैम्प किया, ठीक है। पहले शिकागो में इन्होंने जो है ना वो एक लिबर्टी स्कूल बनाया, ठीक है। उसके बाद अमेरिका में 1896 के अंदर इन्होंने जो है ना वो एक लिबर्टी स्कूल कंडक्ट किया, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास 171 है, जॉन डेवी इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ स्टूडेंट, ये यानी कि मेथड ऑफ स्टूडेंट या मेथड ऑफ टीचिंग जो है, जॉन डेवी ने कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना वो प्रेजेंट किया था, वो हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और यहाँ पे एक और साथ ही मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने पुट ऑन किया है कि प्रोजेक्ट मेथड वाज प्रेजेंटेड बाय विलियम किलपैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इनमें से एक आध MCQ पूछ लिया जाता है, तो मोस्टली जो है ना वो प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पूछा जाता है, तो लोग ज्यादातर जो है ना वो जॉन डेवी लगा कर आ जाते हैं, लेकिन इसके फादर जो है वो जॉन डेवी नहीं है, इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया बल्कि विलियम किलपैट्रिक्स ने इसको प्रेजेंट किया, ठीक है।
तो उसके बाद ये हमारे पास है कि 173 जो एमसीक्यूज है उसको देखते हैं। हु प्रमोटेड डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, जॉन डेवी ने डेमोक्रेसी के पे जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो जॉन डेवी है ये कौन सी हमारी ऐसी जो फिलोसफी है जिससे जिसके फाउंडिंग फादर है, जो इन्होंने प्रेजेंट की है, किसी को आइडिया हो इसके बारे में? कौन सी यानी कि फिलोसफी इन्होंने दी है जॉन डेवी? बताएं प्लीज। सर प्रैग्मेटिज्म और आवाज प्रोग्रेसिविज्म। बहुत स्लो आ रही है आपकी जी, कौन सी? सर फिलोसफी की बात कर रहे हैं ना जी आप? जी, फिलोसफी की बात कर रहा हूँ, यानी कौन सी फिलोसफी इन्होंने दी है? सर प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म। हाँ जी, सर ये बेसिकली जो प्रोग्रेसिविज्म और प्रैग्मेटिज्म दोनों। प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी है, उसके फाउंडिंग फादर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो जॉन डेवी हैं अमेरिकन एजुकेशनिस्ट हैं, और एजुकेशन के हवाले से इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो उसके बाद हु प्रमोटेड डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, डेमोक्रेसी एजुकेशन के अंदर जॉन डेवी ने ही प्रेजेंट किया था। वो कहते हैं कि हमें हर जो इंडिविजुअल है उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एजुकेशन को गेन करने के लिए, एजुकेशन को हासिल करने के लिए। ये कहते हैं कि प्रीवियस में जब आइडियलिज्म या रियलिज्म का ड्यूरेशन था, तो ये जो नॉलेज था, ये जो इल्म था, ये जो बड़े बादशाह लोग होते हैं, जो वजीर होते हैं, वहां तक महदूद था। गरीब लोगों तक जो है ना वो इल्म की एक्सेस नहीं थी। तो ये जॉन डेवी साहब जो है प्रोग्रेसिविज्म या प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर, ये कहते हैं कि नॉलेज जो है वो सबके लिए जो है ना वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो लेवल ऑफ डेमो डेवी करिकुलम, करिकुलम जो है उन्होंने करिकुलम जो है ना वो जॉन डेवी ने प्रेजेंट किया था। उन्होंने इसके 3 लेवल दिए थे। ठीक है, फर्स्ट लेवल ऑफ डेवीज करिकुलम इज मेकिंग एंड डूइंग। ठीक है, यानी पहला जो लेवल है करिकुलम में, जब आप करिकुलम स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं तो पहले स्टूडेंट में आपने ये एबिलिटी जो है ना वो डालनी है कि चीज़ें स्टूडेंट खुद से क्रिएट कर सकें, और फिर उसको कर भी, कोई भी एक्टिविटी वो कर भी सकें। ठीक है, यानी कोई चीज़ परफॉर्म करें पहले, और फिर वो उससे कोई नया आइडिया जनरेट करें, या कोई एक्टिविटी करें, या कोई टास्क जो है ना वो कंप्लीट करें, या कोई मैप वगैरह वो बनाएं। तो उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट 176 है, सेकंड लेवल। तो स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट इन्होंने दिया है। ठीक है, कि हमें बच्चों के लिए जो है ना एक उनको टीच करवाने के लिए, स्टडी करवाने के लिए, एक तो जिस स्पेस पे हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए। दूसरा ये है कि बच्चों के लिए सूटेबल टाइम मैनेजमेंट जो रखा जाए, ताकि बच्चे मेंटली फ्रेश हों और वो अच्छे तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट करने की एबिलिटी रखने में रखते हूँ। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे, जस्ट अ मिनट प्लीज। सॉरी, मेरी हेल्थ थोड़ी ख़राब है, जिसकी वजह से मैनेज कीजिएगा प्लीज़। सो 177 नंबर पे देखें जी, थर्ड लेवल साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, सो ये जो हमारे पास प्रैग्मेटिज्म या प्रोग्रेसिविज्म स्कूल ऑफ थॉट है, तो इसमें जो थर्ड लेवल है वो साइंस सब्जेक्ट है। ये कहते हैं कि हमने बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग से सिखाना है, बच्चों को एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ठीक है, बच्चों को हमने कोई एक्सपेरिमेंट, कोई प्रोजेक्ट दे देना है। ठीक है, क्योंकि इससे बच्चे की जो है ना वो क्या करते हैं, खुद एक्टिविटी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होती है। आपको पता है कि ये जितने भी मेथड हैं, लर्निंग बाय डूइंग हो जाए या फिर इसके बाद प्रोजेक्ट मेथड हो जाए, ये सारे मेथड जो है ना वो साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है करते हैं। ओके जी, 178 हमारा एमसीक्यूज है। लर्निंग बाय डूइंग वाज प्रेजेंटेड बाय जॉन डेवी। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया। हु रोट बुक रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है,
तो रिकंस्ट्रक्शनिज्म या रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी जो है ना, ये बुक किसने लिखी है? जॉन डेवी ने लिखी है, ठीक है। अच्छा, एक ना बुक जिसका नाम है इमाइल, ठीक है, तो इसके राइटर का क्या नाम है? आप जरा बता सकते हैं मुझे? ये कौन से राइटर ने जी लिखी है इमाइल? सर, ये एक एमाइल जो है नावल है। ये सर, ये रोसो, सर रोसो। जी बिल्कुल। अच्छा, रोसो का एक और बहुत फेमस वर्क है रोसो, इसके अलावा रोसो ने कोई काम किया हो? कोई फिलॉसफी दी हो, कोई साइकोलॉजी दी हो, कोई है? रोसो हमारे पास एक फिलॉसफी के भी फाउंडर हैं, आप जरा बताएंगे कि कौन सा है वो? सर वो जो थ्योरी थी, ब्लैंक, नेचुरलिज्म जो शायद इस तरह फिलॉसफी से है, जेल जो में नहीं आ रहा है। नेचुरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, हम्म, वो रोसो ने प्रेजेंट किया है, ठीक है। उसके जी फाउंडिंग जी फादर जो है ना, वो रोसो है। जी जी, वो कहते हैं कि 1 साल से लेकर बिल्कुल। आपने जो है ना वो, यानी कि 12 साल तक की एज तक बच्चे को बस जो है ना वो नेगेटिव एजुकेशन देनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो एमसीक्यूज मेरे माइंड में आ गया। प्रीवियस भी हमने किसी लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन वो हमारा ये ऐप जो है और वो डाउन हो गया था, जिसकी वजह से पूरी बात नहीं हो सकी थी। तो अब कंसेप्ट मेरे माइंड में आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो है ना वो बता दिया जाए, ठीक है। ये जो रोसो साहब हैं, इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट भी दिया है। तो पहले आप लोग बताएंगे और फिर मैं इसको इलेबोरेट करूंगा, ठीक है, कि पॉजिटिव एजुकेशन जो है ना वो कौन सी होती है और नेगेटिव एजुकेशन कौन सी होती है। जी बताएं प्लीज। तो कभी पहले सुने ही नहीं है, पॉजिटिव एजुकेशन भी होती है और नेगेटिव एजुकेशन भी होती है। ये उल्टी सीधी बातें बताएं, अगर नेगेटिव हो नहीं गई, आता तो सही कोई सही बात नहीं, अच्छी अब अच्छी बात। बता दे कि सर नहीं आता, हमें क्लियर नहीं है। तो जो फायदेमंद एजुकेशन है वो पॉजिटिव, और जो उल्टी सीधी बातें होंगी वो नेगेटिव एजुकेशन। नहीं जी, बिल्कुल ये कंसेप्ट नहीं है, इससे बिल्कुल वो अपोजिट कंसेप्ट है, ठीक है। नेगेटिव तो जी एजुकेशन। मिस हिना, आप अगर बताना चाहें तो बताएं प्लीज। ये पॉजिटिव एजुकेशन का या नेगेटिव एजुकेशन का कोई कंसेप्ट है आपको? अच्छा जी, जी मैं आपको, हेलो। जी जी मैंने कहा जी ये सर। पॉजिटिव एजुकेशन या नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट है कोई आपको, कि इससे क्या मतलब है? सर नेगेटिव एजुकेशन तो वही होती है जो मतलब जिसमें जो है वो होम एजुकेशन होती है, मतलब घर से जो ट्रेनिंग वगैरह देती जाती है बच्चे को। मतलब नेगेटिव एजुकेशन बच्चे को घर से मिलती है? सर नहीं हो। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ इस पॉइंट को। तो हमारे पास जो पॉजिटिव एजुकेशन है ना, वो हम जितनी भी बुक से या न्यूज़पेपर से या प्रॉपर एक सोर्स से नॉलेज हासिल करते हैं, वो हमारी सारी की सारी एजुकेशन जो होती है वो पॉजिटिव एजुकेशन रोसो ने कहा है। बाकी इसके अगेंस्ट जो नेगेटिव एजुकेशन है, हम जितनी भी एजुकेशन अपने एक्सपेरिमेंट से, एक्सरसाइज से, प्रैक्टिस से, लर्निंग बाय डूइंग से, प्रोजेक्ट मेथड से हम सीखते हैं, वो सारी की सारी जो होती हैं वो नेगेटिव एजुकेशन रोसो ने कहा है, ठीक है। दोस्तों को कहना है कि 1 साल से लेकर 12 साल तक हमने बच्चे को जितनी भी लर्निंग करवानी है वो हमने बच्चे को प्रैक्टिस करवा के, लर्निंग बाय डूइंग के जरिए, एक्सपेरिमेंट करके करवा के जो है ना वो कोई कोई प्रोजेक्ट देकर बच्चे को सिखानी है। हमने 12 साल तक बच्चे को बुकिश नॉलेज प्रोवाइड नहीं करना, बल्कि हमने बच्चे को एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट के जरिए बच्चे को लर्निंग करवानी है। ये नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट है, ठीक है। पॉजिटिव एजुकेशन जो हम बुक्स की मदद से, टीचर की मदद से, न्यूज़पेपर की मदद से, डाइजेस्ट की मदद से हासिल करते हैं, उसको पॉजिटिव एजुकेशन कहा जाता है। और जो एजुकेशन बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करके, एक्टिविटी करके, लर्निंग बाय डूइंग करके, प्रॉब्लम सॉल्व करके, ठीक है,
जो एजुकेशन बच्चा हासिल करता है उसको नेगेटिव एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलें जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास डेल्टन प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेलन पारफोस्ट। ठीक है, ये जो डेल्टन प्लान है इसका आइडिया किसने दिया था, ये किसने प्रेजेंट किया था? ये हमारे पास अमेरिकन एजुकेशनिस्ट है हेलन पारफोस्ट। ठीक है, अदर नेम ऑफ डेल्टन प्लान चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो हमारे पास डेल्टन प्लान है इनका एक दूसरा नाम भी है चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, यानी बच्चों के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी जो है ना वो कंडक्ट की थी। इसको डेल्टन प्लान का नाम उन्होंने दिया था। ठीक है, सो उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास 182 एमसीक्यू जो है ना उसको देखते हैं। डेल्टन प्लान स्कूल वाज इस्टेब्लिश इन न्यूयॉर्क इन 1990। ठीक है, ये जो डेल्टन प्लान है ये न्यूयॉर्क के अंदर जो है ना इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो 1919 के अंदर अच्छा, यहाँ से रिलेट करता एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक, जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था तो उससे पहले बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो यानी कि मूवमेंट हुई है 1990 के अंदर। तो आप लोगों में से किसी स्टूडेंट को कोई आइडिया है कि 1919 में क्या हुआ था? कौन सी ऐसी मूवमेंट है? बताएं जरा प्लीज, अपने माइंड को यूज करें। कौन सी ऐसी मूवमेंट थी? अच्छा, मिसाके लखनऊ कब हुआ था, आपको पता है? कोई आइडिया है किसी स्टूडेंट को? मिसाके लखनऊ। अल्लाह के बंदे, आप पाक स्टडी की बिल्कुल बेसिक है ये। आप मोस्टली लोग टीचर हैं और बेसिक चीजें भी आपको ना आए तो फिर हाल तो बुरा ही है माशाल्लाह से। ये मिसाके लखनऊ कब हुआ था? सर 1916 में। हाँ जी, 1960 में। और 1919 में क्या हुआ था? कौन सी मूवमेंट है? सर 1919 में ना खिलाफत मूवमेंट भी हुई थी, इसके हाँ अलावा जी, तरीके खिलाफत। तरीके खिलाफत जिसको कहते हैं, ये 1919 से स्टार्ट होकर 1924 तक गई थी। ठीक जी है। बिल्कुल। हाँ जी, ये इसलिए जो है ना मैंने कोई क्वेश्चन रिलेट करके पूछा है ताकि आप जो है ना वो जीके के बारे में भी साथ साथ हम बात करते रहें। चलें जी, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज है। क्लासरूम ऑफ डेल्टन प्लान वर कॉल्ड लेबोरेटरीज। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास एलन पारखोस्ट है, इन्होंने 1919 में जो है ना वो एक स्कूल जो है ना वो उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर कंडक्ट किया था। ठीक है, जिसका नाम जो है तो उन्होंने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी जो है रखा। उस को चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है और उसको उसका दूसरा नाम जो है ना वो डेल्टन प्लान भी है। और वो जो डेल्टन प्लान के जो क्लासरूम है उनको क्या कहा जाता है? लिबर्टरी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये 184 पे देखें, स्टूडेंट प्रोग्रेस इन डेल्टन प्लान वाज शोन बाय ग्राफ एंड डायाग्राम। ठीक है, स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है, स्टूडेंट की जो लर्निंग है, उसको जब असेस किया जाता था तो एक ग्राफ की मदद से उसको जो है ना वो मेंशन किया जाता था। जिस बच्चे के जो है ना वो 80% नंबर हैं या जिसके 99% नंबर है, उसका ग्राफ में हाई जो है ना वो लेवल होगा। ठीक है, तो जिसकी 50 है या 40 है उसका लो लेवल होगा। यानी उसको प्रॉपर एक ग्राफ या डायग्राम की मदद से उसको मेंशन किया जाता था। ठीक है, 185 पे देखें, डाल्टन प्लान हु आउटलाइंड वीकली असाइनमेंट टीचर। ठीक है, डेल्टन प्लान में यानी कि कौन जो वीकली असाइनमेंट जो है ना वो देता था स्टूडेंट को, तो वो टीचर जो है ना वो असाइन करता था। ठीक है, तो उसके बाद 184 जो है ना उसको देखते हैं, डेल्टन प्लान कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग टू एक्सचेंज आइडिया। ठीक है, ये डेल्टन प्लान का जो क्लास रूम है, ठीक है, वो जो ड्यूरेशन होती थी डिस्कस करने की, कॉन्फ्रेंस करने की, उसकी ड्यूरेशन कितनी होती थी? 25 से 45 मिनट जो है उसकी ड्यूरेशन होती थी। ठीक है,
सो इसके बाद ये 187 को देखें, पार्ट ऑफ डेल्टन प्लान पर। डेल्टन प्लान जो है उसके 3 जो है ना वो बेसिकली पार्ट थे। फर्स्ट हाउस, और सेकंड असाइनमेंट, और थर्ड लैब, ठीक है। उसके बाद हेलन परफोस्ट वाज एन अमेरिकन एजुकेशनिस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो हेलन परफोस्ट हैं ये हमारे पास एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं। 189, फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशन। मैंने आपको बताया है कि फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशनिस्ट जो है वो होरेस मैन जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है। और फादर ऑफ एजुकेशन जो है वो जॉन डेवी को कहा जाता है, और फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशन जो है वो होरेस मैन को कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि फादर ऑफ एजुकेशन जो है वो किसको कहा जाता है, जॉन डेवी को कहा जाता है, ठीक है। और फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशन जो है वो हॉरेस मैन को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और भी क्वेश्चन में पीछे हमने पढ़ा है कि फादर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी वो किसको कहा जाता है, जी बताएं जरा आप। हु इज द फादर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी? विलियम जेम्स जो है ये हमारे पास फंक्शनल जो साइकोलॉजी है उसके फाउंडिंग फादर हैं। तो आप प्लीज क्लास में जब बैठें तो अपना दिमाग जो है ना उसकी खिड़कियां सारी जो है ना वो खोल कर ओपन करके बैठा करें, ताकि कुछ ना कुछ कम से कम आपको लर्निंग यहाँ पे ही हो जाए। उसके बाद ही हमारे पास 190 एमसीक्यूज है। कॉमन स्कूल ऑफ होरेस मैन वर फार, यानी जो कॉमन स्कूल थे होरेस मैन ने जो इस्टेब्लिश किए थे, तो वो किस लिए थे, उनका मेन जो है ना वो पर्पस क्या था। अच्छा, यहाँ पे ना होरेस मैन ने 2 कंसेप्ट हमारे पास दिए थे, एक कॉमन स्कूल और एक नॉर्मल स्कूल, दो मेन कंसेप्ट थे। कॉमन स्कूल जो है उसमें स्टूडेंट की लर्निंग होती थी, ठीक है। और नॉर्मल स्कूल जो है उसमें टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट साथ में मैं रिलेट करता चलूँ कि ये जो टीचर ट्रेनिंग जिसमें यानी कि नॉर्मल स्कूल में प्रेजेंट की जाती थी, और एट द एंड फिर टीचर की असेसमेंट होती थी। अगर टीचर तो आने वाले टाइम में सरवाइव कर सकता है, वो एक अच्छा टीचर बन सकता है, तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसको इस ये जो नॉर्मल स्कूल है उसे रिमूव कर दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हु रोट बुक ऑन द आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि ऑन द आर्ट ऑफ टीचिंग जो है ये बुक किसने लिखी है, तो ये हमारे पास होरेस मैन है, ठीक है। तो नेक्स्ट जनाब 193 देखें, फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन वाज प्रेजेंटेड बाय रोसो। ये बात हमने पहले कर ली है कि ये जो फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म है ये हमारे पास रोसो जो है उन्होंने प्रेजेंट की है। उन्होंने कहा है कि हमने बच्चे को जो नॉलेज प्रोवाइड करना है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल सेटिंग में जो है ना वो प्रोवाइड करना है। ये कहते हैं कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो जो है ना वो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर होने चाहिए, वो सिटी के अंदर नहीं होने चाहिए जहाँ पे शोर शराबा हो, स्मोकिंग हो, यानी कि जहरीली गैसेज वहाँ पे नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी रिवर के किनारे या किसी जो हिल के दामन में, या कहीं बिल्कुल जहाँ पे ग्रीनरी हो, यहाँ पे हर तरफ सब्जा हो, हर तरफ नेचुरल ऑब्जेक्ट आपको नजर आए, वहाँ पे आपको स्कूल जो है ना वो कंडक्ट करवाने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जी 194 पे देखे, रोसो प्रेफर्ड इन एजुकेशन एजुकेशन सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि रोसो जो है उन्होंने एजुकेशन में सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस किया। सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि हमें इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनको फोकस करना चाहिए। हर स्टूडेंट की जो एज ए इंडिविजुअल उसकी जो नीड्स है, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। और साथ में बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी जो है ना, को करिकुलम एक्टिविटी जो है वो भी हमें बच्चे को प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 195 है कि एजुकेशन प्रोग्राम
ऑफ रोसो वाज फॉर द पीपल ऑफ अपर क्लास। यहाँ पे जो एजुकेशन का ये जो सिस्टम है रोसो ने जो प्रेजेंट किया है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, पूरा का पूरा करिकुलम जो है, वो एलीट क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए है। ये बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए नहीं है, या गरीब जो लोग हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि हु कंसीडर द एजुकेशन एज नेगेटिव प्रोसेस, यानी किसने कहा है कि एजुकेशन एक नेगेटिव प्रोसेस है, ये रोसो ने कहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 198 है। रोसो आइडेंटिफाइड 198 ना 197 आई थिंक है। तो हु कंसीडर दैट चाइल्ड एट बर्थ बाय नेचर इज गुड, यानी कि कौन से ऐसे जो हमारे पास एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि चाइल्ड जो होता है वो बाय बर्थ जो है ना वो गुड होता है, लेकिन नाउ ही इज इन चेंज, ये ऐसे करके उनकी कोटेशन है। ये कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो बाय बर्थ जो होता है वो गुड होता है, उसकी नेचर अच्छी होती है, लेकिन सोसाइटी मेक हिम बैड, ठीक है। लेकिन सोसाइटी जो होती है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो क्या करता है, उसको बैड बनाता है, उस पर बुरा इम्पैक्ट डालता है। सोसाइटी ही इंसान को सिखाती है, लेकिन बाय नेचर, बाय बर्थ, बाय इनेट जो है, कोई भी इंडिविजुअल है वो बाय नेट गुड होता है, बाय नेचर वो गुड होता है, ठीक है, अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद जी 198 एमसीक्यू देखें। रोसो आइडेंटिफाइड डेवलपमेंट स्टेजेस। रोसो ने ये जो एक इंडिविजुअल है उसकी डेवलपमेंट के लिए 5 स्टेजेस जो है ना उन्होंने प्रेजेंट की है, ठीक है। तो 199 जो है उस पे हम फोकस करते हैं, हु रिलेटेड द स्कूलिंग टू सोशल पर्पज, ठीक है। ये हमारा जो स्कूलिंग है, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का सबसे जो मेन पर्पज है वो ये है कि हमने बच्चे को सोशलाइज करना है, उसको एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी हमने बनाना है, ठीक है। क्योंकि जब एक बच्चा सोसाइटी में जाएगा, इंटरेक्शन करेगा, लोगों से मिलेगा, तो जाहिर बात है उसके अंदर सोशल स्किल पैदा हो जाएंगी, और सोशल स्किल जब वो पैदा हो जाएंगी तो वो एक अच्छा सिटीजन जो है ना वो बन सकता है, ठीक है। तो ये जी आज हमने 50 एमसीक्यूज हमने किए हैं, ठीक है। तो जिसमें हमारा जो लास्ट एमसीक्यूज है 200, उसको भी हम देख लेते हैं। वो सेड चाइल्ड मस्ट बी फ्री फ्रॉम सोसाइटी इम्प्रिजनिंग इंस्टीट्यूशन रोसो, ठीक है। यानी रोसो जो है उन्होंने कंसेप्ट दिया है, रोसो साहब कहते हैं कि हमें बच्चे को जो है ना बिल्कुल फ्री विल जो है ना वो देनी चाहिए, फ्रीडम उनको देनी चाहिए लर्निंग करने के लिए। बच्चे को किसी भी इंस्टीट्यूशन में कैद नहीं करना चाहिए, प्रिजन नहीं करना चाहिए, ये भी कंसेप्ट रोसो ने दिया है, ठीक है। मजीद इंशाल्लाह रोसो के बारे में जब हम इसके बाद हमारा जो फिलॉसफी का चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, तो मजीद हम इंशाल्लाह उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने 50 एमसीक्यूज क्लियर किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जो है ना वो 12 बजे ज़रूर आया करें, क्योंकि जब आप लेट हो जाते हैं तो फिर आपको दोबारा लेक्चर जो है ना वो लेना पड़ेगा। तो अभी आज का लेक्चर हमारा क्लोज होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल जो है ना वो 12 बजे लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो आप पूछ सकते हैं। तो गया। चलिए जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।